नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सौंदर्य समय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सौंदर्य समय में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र महीने की पूर्णिमा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। चैत्र महीने की जो पूर्णिमा होती है वो अपने आप में बहुत खास होती है, बहुत विशेष होती है। इसका बहुत महत्व होता है दोस्तों। तो इसके व्रत, नियम, विधि, स्नान दान क्या है, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैत्र महीने की जो पूर्णिमा है इस बार 23 अप्रैल को है या 24 अप्रैल को, ये दुविधा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, 23 अप्रैल को है, दिन मंगलवार का है चैत्र महीने की पूर्णिमा। ये जो पूर्णिमा होती है दोस्तों, इसमें पूर्णिमा का जो व्रत, बहुत सी बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती है। और पूर्णिमा का जो व्रत होता है बहुत खास होता है, बहुत विशेष होता है। इसमें सुबह से ही स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ऐसी दो, एक तो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और दान किया जाता है। बहुत सी बहनें दान करती हैं और बहुत सी बहनें पूर्णिमा का जो व्रत है वो रखती है। और पूर्णिमा का जो व्रत है दोस्तों, कोई तो निराहार रखता है, बिना निर्जला रखता है, और कोई लोग फलाहार पे रखता है, फल खा के व्रत रखता है, और कोई पानी भी नहीं पीता इस व्रत में। और ये व्रत जो होता है, इस व्रत को करने में दोस्तों हमें अपने घर में कथा, क्या तो किसी से, ब्राह्मण से कहलवा लेनी चाहिए, नहीं तो हमें कथा जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, कथा जरूर इस व्रत में सुननी चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों, 23 अप्रैल को दिन मंगलवार को 3:27 पर सुबह में शुरू हो जाएगी पूर्णिमा, और अगले दिन बुधवार को 5:18 पर सुबह में समाप्त हो जाएगी। तो मंगलवार को ही 23 तारीख को ही चैत्र पूर्णिमा है। उस दिन स्नान और दान करने का और व्रत करने का नियम है। और इस व्रत में दोस्तों खीर पूरी बनाई जाती है, खीर पूरी का ही भोग लगाया जाता है। और चंद्रोदय का भी समय होता है, खीर पूरी का भोग लगाते हैं। और मिश्रित जल से हम स्नान करते हैं। अपने जल में हमें जरा सा गंगा जल डालकर मिश्रित जल से स्नान किया जाता है। और पूर्णिमा में लाल कलर पहना जाता है पूर्णिमा के व्रत में। और उस दिन हनुमान जयंती भी है, तो आप लोग पीला भी पूर्णिमा के जल में पीना पहना जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो हमें पीले वस्त्र धारण करने होते हैं। और दोस्तों उस दिन हनुमान जयंती भी है, हनुमान का जन्म दिवस भी मनाया जाएगा। चैत्र महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन उसका जन्म दिवस होता है हनुमान जी का। तो दोनों अगर वस्त्र आप लाल और पीला मिलाकर पहनते हैं तो दोनों भगवान खुश हो जाते हैं। और शाम के समय हमें खीर पूरी बनाकर भोग लगाया जाता है। चंद्रोदय का जो समय होता है दोस्तों, वो चंद्रोदय का समय जो है 6:25 पर चंद्रोदय उदय हो जाएगा। और इस दिन चांद को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं पूर्णिमा का। तो दूध बतासा और चीनी देकर अर्घ देते हैं चांद को, और अपना व्रत का पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। और खीर पूरी घर में बनाई जाती है। और सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाई जाती है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी दोनों की पूजा की जाती है पूर्णिमा के व्रत में। और दोस्तों फिर आगे जान लेते हैं हनुमान जी का जो व्रत होता है, हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती में आप लोग अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं। मार्केट में झंडा मिलता है, और नहीं तो आप घर में भी सिल सकते हैं, झंडा फहराया जाता है। और हनुमान जयंती में भी भोग लगाया जाता है हलवा पूरी का। और हनुमान जयंती में दोस्तों जितना भी अगर आप लोगों के पास तुलसी पत्र है, एक बात भूल गई दोस्तों, तुलसी पत्र जो होते हैं दोनों ही भगवान के खाने में, भोग में हमें लगाना है, भोग में डालना है तुलसी पत्र। लेकिन मंगलवार है, दिन मंगलवार का पड़ा है,
तो हमें तुलसी माता जी की पूजा कर लेनी है, लेकिन पूजा में पत्ते नहीं तोड़ने हैं। पत्ते हमें सोमवार को ही तोड़ के रख लेने हैं। और हनुमान जी को भी तुलसी पत्र अधिक प्रिय है, उनकी खाने में भी, उनके भोग में भी तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास तुलसी के पत्ते हैं, 108 बार आप लोग राम राम लिखकर माला पहनाते हैं, तो हनुमान जी राम का नाम लेने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जितनी बार भी आप राम राम करोगे, राम का नाम लिखोगे एक कॉपी पेंसिल पर, जितनी बार भी आप राम राम लिखोगे अपने हाथों से, उतनी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हनुमान जी के को लाल वस्त्र अधिक प्रिय है, तो उस दिन आप लाल वस्त्र विधान कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा में लाल हलवे में कलर डालकर भी भोग लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी को लाल चीज़ अधिक प्रिय है। और लाल राम राम जितना भी आप करोगे, आपकी मनोकामना उतनी ही पूर्ण होगी। और एक कागज़ और कॉपी पे लेकर आप दोस्तों, आप लोग अपनी मनोकामना लिखकर बाबा हनुमान जी के पीछे भी रख सकते हो, राम राम लिखकर। और तो हनुमान बाबा आपकी सारी प्रॉब्लम जो है यूँ हर लेते हैं। तो इस दिन दोनों ही बाबा भगवान विष्णु महाराज जी और बाबा हनुमान जी की दोनों का ही एक साथ त्योहार है, तो ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। जो कुछ बहनें जो है पहली बार व्रत उठाना चाहती है, तो जो मैं आपको बता दूं, जो पहली बार व्रत, तो आप अभी इंतज़ार करिए, क्योंकि जो कार्तिक का महीना आता है जिसमें दीपावली पड़ती है, वो भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। आप लोग पूर्णिमा का व्रत उस महीने से उठाए जिसमें दिवाली आती है। कार्तिक का महीना प्रिय होता है, व्रत उठाने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। और 32 व्रत करने के बाद आप 33वें व्रत में उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन आप घर में भी कर सकती है और मंदिर में भी करवा सकती है किसी ब्राह्मण के द्वारा। और जो दान करने के जो होती है, पूर्णिमा होती है और अमावस्या होती है, 2 ही दिन दान किया जाता है। और इन दोनों दिनों ही दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है दोस्तों, वो 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का होता है। इसी बीच में आप लोग स्नान कर लीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके हमें अपना व्रत करना चाहिए, चाहे वो अमावस्या, बहुत से अमावस्या का स्नान, दान और व्रत किया जाता है। जो व्रत का पारण आप चंद्रोदय के चांद को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। और पूर्णिमा जो होती है, इस पूर्णिमा चैत्र महीने की बहुत पावन होती है, बहुत ही खास होती है, जिसमें भगवान बाबा हनुमान जी की जयंती का जो जन्म दिवस मनाते हैं हम, जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। तो जयंती ये बहुत विशेष है, बहुत खास है। जितना भी आप राम राम का नाम लोगे, उतने ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो राम जी खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो हमारी यहीं तक की थी, और आप लोगों से फिर मिलती हुई एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।